देखिए, अभी ये बयान दिया है अमित शाह जी ने कि हम 10-20 साल के लिए नहीं, हम कम से कम 50 साल के लिए आए हैं। ये कॉन्फिडेंस किस में आ सकता है? जिसे ये मालूम है कि हमें कैसे जीतना है। इलेक्शन तो दिखावा है, एक धोखा है। काम तो सारे पहले हो जाते हैं, अब एसआईआर हो जाएगा, उसमें अपोजिशन के वोट काट दिए जाएंगे। पोलिंग जब होगी तो अपोजिशन के वोटों को वोट डालने नहीं दिए जाएंगे। काउंटिंग होगी तो उसमें घपलेबाजी होंगी। तो ये सब कुछ साम दाम दंड भेद ये इस पार्टी कर रही है। संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया है। एक तरह से संविधान तो खत्म हो चुका है। अब तो एनार्की है, हिटलरशाही चल रही है, और हम सब उसे बर्दाश्त कर रहे हैं और करना पड़ेगा, मजबूरी है सबकी। अगर नहीं करते हैं बर्दाश्त तो जो उस जमाने में होता था, जब राजतंत्र के अंदर होता था, राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, वही सब आज भी होने लगा है। अब वो सरकारी एजेंसीज वो काम कर रही हैं जो उस जमाने में राजा महाराजा करते थे। तो हमारी तो हमारा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि अगर संविधान को बचाना है और देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री रखना है तो ई वोटिंग होनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर आदमी का बायोमेट्रिक हुआ हुआ है। ई वोटिंग के जरिए वो घर बैठे वोट डालेगा। इससे ना तो कोई फेक वोट पड़ सकता, ना ही काउंटिंग में कोई घपला हो सकता, ना ही पोलिंग में कोई घपला हो सकता। बहुत ही फेयर इलेक्शन होगा, हाथों हाथ रिजल्ट आ जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो ई वोटिंग करके दिखा दे और देश को बचा दे। देखिए, हम किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। गुनाह करने वाला तो इलेक्शन कमीशन है, पिटने वाला भाजपा का नेता या उनके ऑफिस बर्बाद होने, ये इलॉजिक नहीं है। हमें तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव आयोग के लोगों से निमटना चाहिए, ताकि उनकी आगे हिम्मत ना हो कि अब वो कहीं भी मैनिपुलेशन कर सके।